बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन। आज मैं बना रही हूँ उन बच्चियों के लिए रेसिपी जो बिल्कुल कुकिंग से अनजान है। चिकन आलू गोश्त की रेसिपी। सबसे पहले हमने 1 किलो चिकन ये धोकर साफ़ कर रख लिया और उसको चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लें। और ये मैंने जिसमें टमाटो प्यूरी बनाई थी, थोड़ा सा पेस्ट इसमें गिर गया था, ये वो पानी है। 3 बड़े साइज़ के प्याज लें और उसको मोटे मोटे कट कर कुकर में डाल लें। और ये टमाटो प्यूरी, इसमें सब्ज़ मिर्च और टमाटो प्यूरी दोनों चीज़ें ग्राइंडर में मैंने ग्राइंड की हुई हैं। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 2-2 चम्मच वो मैंने बिल्कुल बारीक करके वो रखे हुए हैं। और हाफ़ टी स्पून या कम या ज़्यादा या आप अपने स्पाइस के मुताबिक कर सकते हैं। वो सब्ज़ मिर्च सुरख मिर्च ऐड की है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। चूल्हे की फ्लेम ऑन कर लें और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी वो ऐड की है। और ये मैंने सूखा धनिया, साबुत ज़ीरा, काली मिर्च बारीक पीस कर वो इसमें ऐड की है। ये मैंने एक पैन में डालकर मसाला रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करने के बाद इसमें ऐड कर लें और कुकर का ढक्कन बंद कर दें। 10 मिनट के बाद मैंने कुकर खोला और एक साइड पे ही हमने एक कढ़ाई में ऑयल डालकर चिकन फ्राई होने के लिए रखा हुआ है। उधर हमने दूसरी साइड पर कुकर की सीटी खोलकर चिकन हमने कम से कम 10 मिनट फ्राई करना है। ये हमने कुकर की सीटी खोली है और हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। हमारा मसाला कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। अब चम्मच की मदद से इस मसाले को अच्छी तरह पेस्ट सी बना लें इस तरह। और मैंने उसी कढ़ाई से जिसमें मैं चिकन फ्राई कर रही थी, उसी में से ऑयल मैंने इधर ऐड कर दिया है। और साथ साथ चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते रहें और अपना मसाला प्याज, टमाटर जो भी मैंने मसाला इसमें ऐड किया था, चम्मच की मदद से इसको बारीक बारीक तोड़ते रहें। और चिकन हमारा फ्राई होकर रेडी हो चुका है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लें। ये उन बच्चियों के लिए है जो बिल्कुल जिनको कुकिंग नहीं आती, जो सीख रही हैं। ये उनके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ये वो ज़रूर ट्राई करें। कुकर में से मसाला मैंने जिस कढ़ाई में चिकन फ्राई किया था उसमें डाल दिया है। और ये थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को अच्छी तरह साफ़ करके उसी कढ़ाई में ही डाल दें। अब हम इसमें पूरा सालन रेडी करेंगे। आलू चिकन का ये आलू कट कर मैंने पहले छील कर उनको मैंने गोल गोल कट कर लिया था। कट करने के बाद ये देखें इस तरह ये मैंने उस मसाले में डाल दिए हैं जो मैंने अपना रेडी करके रखा हुआ था। ये देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। अगर आप चाहें तो इसमें दही भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल दही मेरे पास नहीं थी, लेकिन आप डालें तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। चिकन डालने के बाद चम्मच की मदद से आलू चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लें मसाले में। ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनेगा और बच्चियां बहुत खुश होंगी जब ये बनाएंगी, जब उनके घर वाले तारीफ़ करेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा सालन बनाया है।
ये देखें माशाल्लाह। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये मैं शोरबे वाला सालन बनाऊँगी। ये बहुत ही मज़े का बनेगा। आप इसी तरह गोश्त भी बना लें, जिस तरह ये मैंने चिकन फ्राई किया था, आप इसमें गोश्त भी डाल सकते हैं। अब इसमें पानी डालकर मैं इसका ढक्कन बंद करके इसको 15 मिनट बाद खोलूँगी। ये देखें हमारे आलू चिकन का गोश्त में जो ऑयल था वो ऊपर आना शुरू हो चुका है और इसका कलर भी ज़बरदस्त आ रहा है। अब मैंने इसका ढक्कन खोला है। 15 मिनट बाद हमारे आलू बिल्कुल गल चुके हैं। चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल हल्की कर लें और ऊपर से सब्ज़ मिर्च दरमियान में कट करके वो डाल लें और पुदीना थोड़ा सा ऐड कर लें, सब्ज़ धनिया, पुदीना और ये मैंने मिक्स हर्ब थोड़े से डाले हैं। इससे इसका टेस्ट ज़बरदस्त आएगा और सूखा धनिया या मेथी वो डाल लें। ये मैंने सारी चीज़ें डाली हैं ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। अगर आपको ये मेरी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके ये आलू गोश्त की रेसिपी आपको ये कैसी लगी है। ये हमारा सालन रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त खूबसूरत इसका कलर आया है। आप इसको नान के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा आएगा। और साथ ही थोड़ी सी ये सब्ज़ मिर्च जो नज़र आ रही हैं तोड़ तोड़ के साथ ही ये खाएं तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लगेगी आपको ये आलू चिकन की शोरबे के साथ। और सुबह को इसी सालन को पराठे के साथ खाएं तो इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो शेयर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हुई है हमारी। अगर आपको अच्छी लगे तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।